फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय, इन्हें तो आप जानते ही होंगे। ये बीते समय में काफी चर्चाओं में रहे हैं। आज फिर एक बार ये चर्चा में है, लेकिन इस बार कोई कानूनी पचड़ा नहीं है, बल्कि इस बार तो इनकी जान पर बन आई थी, जिससे ये इस बार बाल बाल बच भी गए हैं। एक स्कूटर पर चलने वाला साधारण सा इंसान अरबों का मालिक कैसे बना और कैसे कानूनी शिकंजे में फंसा, आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। लेकिन पहले बात रॉय के बाल बाल बचने पर करते हैं। दरअसल 73 साल के हो चुके सुब्रत रॉय कुछ समय से मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उन्हें एक मस्तिष्क रोग का पता चला था, जिसके इलाज के लिए रॉय ने न्यूरोलॉजिकल सर्जरी करवाई थी। डॉक्टर्स के मुताबिक सुब्रत रॉय की ब्रेन सर्जरी पूरी तरह सफल रही है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब सुब्रत रॉय एक साधारण इंसान थे, आपकी और हमारी तरह। साल था 1978 का, जब एक स्कूटर से चलने वाले ने चिटफंड कंपनी को इतना बड़ा बना दिया कि देश के तमाम उद्योग उसमें घुसते चले गए। मतलब रियल एस्टेट, टेलीकॉम, टूरिज्म, एयरलाइंस, सिनेमा, बैंकिंग, खेल और मीडिया क्षेत्र जैसे तमाम उद्योगों ने इस आम आदमी को सुब्रत रॉय से सुब्रत रॉय सहारा बना दिया था। उस समय भारत के चुनिंदा उद्योगपति में गिने जाने वाले सुब्रत रॉय सहारा श्री के नाम से जाने जाने लगे थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि सब पलट गया। साल 2007, जब मुलायम का सहारा को सहारा ना रहा, मतलब सत्ता पलट गई और मायावती की निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो गईं। दरअसल इस समय में सहारा ने लखनऊ के पॉश इलाके में मौजूद 170 एकड़ जमीन को ये कहकर अलॉट कराने का अनुरोध किया कि इस भूमि पर आवासीय, व्यावसायिक और हरित पट्टी विकसित करेंगे। उन्होंने ऐसा कर भी लिया, लेकिन हुआ कुछ और। सहारा शहर में राजनेता, अभिनेता और बड़े बड़े प्लेयर्स तो आ सकते थे, लेकिन लखनऊ का आम आदमी नहीं घुस सकता था। बस फिर क्या था, सत्ता पलटी और मायावती की निगाहें सहारा श्री पर टेढ़ी हो चुकी थी। उस समय में नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए सहारा स्ट्रीट के बड़े बड़े दरवाजों पर नोटिस चिपका दिया। 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा के ग्रुप के मालिक अब परेशानियों में घिरने लगे। इस दौरान सहारा की साख पर पट्टा लगाते हुए उनके हाथ से टीम इंडिया की स्पॉन्सरशिप चली गई। पुणे वॉरियर्स की फ्रेंचाइजी भी निरस्त हो गई। इतना ही नहीं, उस समय में सहारा श्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट निकाला गया। क्यों? क्योंकि सुब्रत रॉय पर अपने निवेशकों का पैसा न लौटाने का आरोप लगा। इसी मामले में सेबी ने सुब्रत रॉय के खिलाफ कार्रवाई भी की। 20,000 करोड़ रुपए की वापसी का मामला सुब्रत रॉय के गले की फांस बन गया। इसके बाद सहारा परिवार के उल्टे दिन शुरू हो गए। उन्हें जेल तक जाना पड़ा और कारोबार भी सिमटता चला गया। धीरे धीरे सहारा की हालत खस्ता होती चली गई। अब तक सुब्रत रॉय पर कई व्यापारिक देनदारी के चलते उनकी कंपनियों पर कई प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं और उन्हें जेल में भी रातें गुजारनी पड़ी हैं। लेकिन सहारा भी बस चल रहा है। वो पहले जैसी शांत तो नहीं, लेकिन बस चल रहा है। सुब्रत रॉय की पहचान पैसे से पैसा कमाने और पैसा कमाने के लिए पैसा लुटाने और हर मुमकिन मौके पर पैसा दिखाने वाले शख्स के रूप में होती है। एक वक्त था जब उनकी लेवाइश पार्टियों में अमिताभ से लेकर शाहरुख और बड़े बड़े नेताओं तक शामिल होते थे। उनके दोनों बेटों की शादियों में ऐसी कोई नामी हस्ती नहीं थी जो शामिल ना हुई हो। लखनऊ में हुई उनकी बेटों की शादियों में प्रधानमंत्री तक शामिल हुई हैं। खेल जगत से लेकर बिजनेस और ग्लैमर के सितारे भी मौजूद थे। खैर, जो भी हो, पैसे से पैसा बनाने वाले आज भी सही सलामत हैं और बड़े ठाठ से जी रहे हैं।